सांप अपने बच्चों को जब वो पैदा करती है, अंडे देती है, पैदा करती है, तो सांप अपने बच्चों को खा जाती है। तो कभी आपने सोचा कि सांप अपने बच्चों को क्यों खाती है? वो इसलिए खाती है कि सांप के अंदर होता है जहर, और उस जहर का असर ऐसा होता है कि जब उसके बच्चे पैदा होते हैं तो वो जहर के उस असर में, उस तासीर में इतनी अंधी हो जाती है कि वो अपने बच्चों का फर्क भी नहीं पहचान सकती। अब यही चीज़ इंसान के साथ है। अब देखें, हम इंसान हैं, हम अपनी ज़िंदगी में मोहब्बत ज़्यादा करते हैं या नफ़रत ज़्यादा करते हैं? हम अपनी ज़िंदगी में नफ़रत सबसे ज़्यादा करते हैं। अगर नफ़रत को तोला जाए तो वो मनों के हिसाब से होगी। हर किसी, आप देखें, और ख़ासकर औरतों के लिए, घर की जो औरतें होती हैं, बहुत सारी उनकी मतलब जितनी भी रिश्तेदारियाँ होती हैं, तो उसमें मोहब्बत की जगह नफ़रत, अदावत, बुग़्ज़ ये बहुत ज़्यादा होता है। और जब आप नफ़रत करना शुरू करते हैं तो जिस इंसान से आप नफ़रत कर रहे होते हैं, चाहे वो 10वें घर के पास है या 5वें घर के पास है, उसको इतना नुकसान नहीं पहुंचता जितना नुकसान आपके बच्चों को पहुंचता है। ये बात जो मैं आपसे कर रहा हूँ, ये साइंसी और तहकीकी बात है, क्योंकि हमारा काम जो है कि बच्चे जो हैं, ये लाइक बच्चे कैसे पैदा होते हैं और ज़हीन बच्चे कैसे पैदा होते हैं। लाइक बच्चे उस वक्त पैदा होते हैं जब घर में प्यार हो, मोहब्बत हो, अदब हो। और नालायक बच्चे और बच्चों के साथ जो नफ्सियाती मसाइल होते हैं, वो बच्चे इस तरह पैदा होते हैं जब घर में आपस में मियाँ बीवी, बहन भाई, वालिदैन आपस में उनके दरमियान अदब ना हो, रिश्तों का तकद्दुस ना हो, रिश्तों का प्यार ना हो, उसमें मिठास ना हो। अब बात यह है कि हम जिस माहौल में तालीम हासिल करते हैं, उस माहौल में इतना खौफ, इतना दबाव, इतना नेगेटिविटी, इतनी तनकीद, इतना तंज होता है कि उससे पलने वाला बच्चा, हर बच्चा जो निकलता है, वो दिमागी तौर पे दिमागी मरीज़ होता है, मुख्तलिफ नफ्सियाती मसाइल का शिकार होता है। पढ़ने, लिखने, सुनने, बोलने, समझने का क्या होता है, 50-50 साल उम्र हो जाती है, लेकिन अक्ल शऊर नहीं आता। ऐसे में अल्लाह पाक जब ऐसे अपने पसंदीदा बंदे भेजता है, जैसे मेरे मुर्शिद करीम हैं, तो इनकी निस्बत में जब इंसान आता है तो इंसान के अंदर वो जो सोचों की गंदगी होती है, जो रवैयों की गंदगी होती है, वो सारी बदल जाती है, वो सारी तब्दील हो जाती है। तो बहुत खुशकिस्मत हैं वो लोग। देखें, अभी आपको सिर्फ एक चीज़ बताता हूँ। अगर मैं आपको ये कहूँ कि आप यहाँ से अपने घर अगर जाएं तो हीरो जवाहरात लेके जाएं, तो आपको ये बात कैसी लगेगी? अगर मैं आपको ये कहूँ कि घरों में अभी आप आएँ, खाली हाथ आएँ, लेकिन घरों में जाएं तो अपने सारे बच्चों, बीवी बच्चों के लिए हीरो जवाहरात लेके जाएं, तो आप बड़े खुश होंगे। आप थैली को कहेंगे मेरी थैली में सबसे ज़्यादा चीज़ आए, तो आपके घर वालों के लिए हीरे जवाहरात क्या हैं? हीरे जवाहरात की उनके लिए कोई कीमत नहीं है। उनके लिए कीमत है तो आपके अच्छे अखलाक, आपका प्यार, आपका खुलूस, आपकी मोहब्बत। वासिफ अली वासिफ बड़ी प्यारी बात करते हैं। आप फरमाते हैं कि जिन लोगों को अपनी मौत का गम देना है, उनको ज़िंदगी में कोई खुशी तो ज़रूर दे के जाओ। तो हमें सोचना चाहिए कि हमारे इर्द गिर्द जितने लोग हैं, क्या हम उनको खुशी दे सकते हैं? तो जब ऐसे पाक साफ हस्तियों से इंसान जुड़ता है, ऐसी पाकीज़ा हस्तियों से जैसे मेरे मुर्शिद करीम हैं, इनसे जब जुड़ता है तो सोचों में पाकीज़गी आती है, रवैयों में पाकीज़गी आती है। आप यकीन करें, इनसे जुड़ने के बाद मैं अपने वालिदैन के लिए, अपने बहन भाई, मेरे भाई भी अभी भी बैठे हैं, मेरे बहन भाइयों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, मैं कभी मिठास वाले रवैये मेरे नहीं थे, लेकिन इनसे जुड़ा तो रवैयों में, बोल चाल में मिठास आ गई, ज़िंदगी गुजारने का फ़न आया, ज़िंदगी गुजारने का फ़न आया। और अब आपको एक चीज़ आखिरी बता के ख़त्म करता हूँ कि हर इंसान को मरने का गम होता है कि मैंने मर जाना है, लेकिन ऐसे लजपाल मुर्शिदों से जुड़े हैं कि मरने का गम नहीं है। अब मरना हमारे लिए क्या है? हमारे लिए दीद का वो दरवाज़ा है कि मरेंगे तो जाके दीद करेंगे। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया।